अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नहीं, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बता दिया, बस खत्म हो गया। और ये वज़ू के भी 4 फ़र्ज़ है ना? हाँ, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़र्ज़ क्या था इसको? हाँ, वज़ू में 4 फ़र्ज़ जो है, अब मुँह मोटी उर्दू में मुँह बोलते हैं, मुँह इसको बोलते हैं। असल उर्दू में चेहरा बोलते हैं, चेहरा धोना। उर्दू में चेहरा धोना। हाँ, उर्दू में मैं इस साइड में रख रहा हूँ, कुछ गले में चेहरा धोना पहला, लंबाई में पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, चौड़ाई में एक कान की लौलकी से दूसरे कान की लौलकी तक, बाल बराबर जगह सूखी नहीं रहना इसमें। कनपट्टी करें अच्छा हो। वज़ू करते वक्त हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ कान की लौलकी से दूसरे कान की लौलकी चौड़ाई में बाल बराबर जगह सूखी नहीं रहना। दूसरा फल, ये हाथ में पानी लेके कोनी तक पूरा टपकना, पानी टपकना तो उसको वज़ू बोलता है। ऐसा पानी खाली हाथ ले लेके ऐसा भिगा लिए, ऐसा मल लिया तो ऐसा हाथ के चुल्लू में पानी लेके ऐसा टपकाना, टपके तो वज़ू बोलता है। पानी टपकना तो वज़ू, खाली पानी ले लेके ऐसा नल के नीचे ऐसा कर दे के ऐसा ले लेके जलवाजी में करते हाँ, ऐसा ले लेके फिर पानी टपका, अब इसको मलना, फिर 2 बार अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 3 बार करना है, सुन्नत है। एक बार में भी अगर दोनों हाथ दिख गया तो काफ़ी है। दूसरा फल। तीसरा फल क्या है, सर का चौथाई पाव हिस्सा सर का मसा करना फर्ज है। पूरा सर का मसा करना सुन्नत है। सर का मसा इस तरीके से। हाँ, तो सर का मसा भी क्या है, ऐसा हाथ ले ले, पानी भिगा लेके अब चूमते तो झूठा हो जाता पानी, चूमना नहीं। अब अक्सर चूमना नहीं, ऐसे पानी भिगा लिए। अब ये दो आप छोड़ दो, इधर देख, अरे देखो ये 3 उंगलियां मिलना है, 2 उंगलियां अलग रहना। यहाँ से चेहरा धोते बालों से पेशानी के, ये पूरा उंगलियां सर के बालों को लगना, ये गर्दन की हड्डी तक जाना, ऐसे ये 2 उंगलियां अलग ही रहना। यहाँ से हाथ उठा देना ऐसा। फिर बाद में बता दूँ, फिर अब ये कान फिराना, ये सुन्नत है। ये मोटा ऐसा पीछे फिर ये हाथ धोते हो सर का गर्दन का आधा पूरा यहाँ तक नहीं खाली आधा ये बस कान तक, पूरा यहाँ तक नहीं लाना, गलत है। गर्दन तक नहीं लाना, कान तक खाली सर गर्दन का मसा सुन्नत, कान का मसा भी करना सुन्नत। तो पानी ले लेकर सर का मसा खाली इतना भी लगा दी, फर्ज अदा हो। पूरा सर का मसा करना सुन्नत में फर्ज भी आ जाता पूरा सर का। हाँ, तीसरा फर्ज। चौथा फर्ज, दोनों पाँव टखनों से मत धोना, इसको टखना बोलते हैं। हाँ, टखना। टखने के ऊपर तक धोना, अच्छा पानी टपकना, अभी इधर से खिलाल करना, ये सुन्नत है। ऐसा उंगलियों से खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। हाँ, नीचे से ऊपर खींचना, नीचे से ऊपर खींचना। हाँ, फिर ये पैर धोते फिर यहाँ से शुरू करना। अच्छा, मतलब ऐसा कर दो ना, नीचे से ऊपर करना। इसके अंदर भी शायद ये उंगली से करना है। नहीं ये चुंगी करण उंगली से करना है। करण उंगली से। उल्टे हाथ से नाक साफ करना। लोग सीधे हाथ से भी करते नाक साफ। हाँ, उल्टे हाथ से भी नाक में पानी चढ़ाते। तब नहीं मालूम हो तो बहुत काम गलत होते भाई, ये बगैर सीखे के क्या है सीख जाओगे। आपको ही नहीं मालूम था तो वो दुनिया को आपको मालूम है तो उल्टा सीधा मालूम था आपको। ना सर की नहीं, टांग की नहीं, पैर की नहीं, सब करने उनको करने में चल जा रहा। तो अब इसको बता दिए अभी 3-4 फर्ज, गुस्ल के 3 फर्ज। अरे नियत करो मैं पाकी हासिल करने के लिए नहाता हूँ, गुस्ल जनाबत हो या एहतलाम करो, बस पाकी हासिल करने के लिए नहाता हूँ, दिल में नियत कर लिया। तो वो तरीका बाद में बताता हूँ। अब तो बता दिया 3 फर्ज, वज़ू के 4 फर्ज बता दिए और वज़ू के फर्ज अहम बता दिया। ये बहुत अहम बुनियादी बात हो गई। अब तरीका बाद में बता रहा है इंशाल्लाह, तरीका बाद में होगा। हाँ। अभी जिंदगी में बहुत चीज़ आप नहीं देखिए, बहुत चीज़ आप फेस करना है। देखिए हमारे उस्मान क्या है, अब रोज़ अब आपका लड़की का कारोबार है, गाड़ी की एक वक्त मुकर्रर कर लेना, ये टाइम से कभी नहीं मिला तो
अब जब भी टाइम मिला ना तो क्या करना, अब हमेशा प्राइवेट कभी मिलता, ऑनलाइन नहीं मिलता, तो 8 दिन में 2-3 दफ़ा तो क्लास अटेंड करना, 3 दफ़ा थोड़ा जल्दी कारोबार कर लेके आज किसी मौलवी साहब को मेरे कुछ बोल कोई अच्छे मजबूत पढ़ाने वाले हो ना, शौक़ रहना उनको सिखाने का, ऐसा मेरे को बहुत शौक़ है, मगर टाइम नहीं दे सकते, कोई भी पढ़ नहीं सकते। मेरे ही घर के भांजे बहना भतीजे पढ़ने को तैयार ही नहीं, घर में बहना भाया नहीं सीखे, उसके अंदर उनकी औलाद भी नहीं सीखे। सगे अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह हिदायत है। और जो भतीजी शाबान में पढ़ी उसके अंदर फिर थोड़ा तकलीफ में आ गई, बीमार हो गई, छोड़ी, रमजानी से हुआ थोड़ा अच्छा कुरान क़ायदा सीख गई, क्या करते कुछ भी नहीं हुआ, क्या अब अपने घर से शुरू करना ना जी, अपन बाहर वालों क्या करते हैं। अब कोई बोल आ रहा है, बोलता आपके भाई के बच्चे बहन के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तुम क्या हमारे को पढ़ो बोल रहे बोलते हैं। हकीकत है ये भी। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सीख लो ना, आपके लिए फ़ायदा है। मेरे भाई के बहन के बच्चे नहीं पढ़े, घर के लोग, और मेरे तो नहीं है बच्चे, तो उन्होंने नहीं पढ़े तो उनका जवाब उन्होंने देंगे, मेरा जवाब मैं दूंगा। मगर आपको मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पैसे दे के भी फीस दे के भी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। पर सही पढ़ाई क्या है, सब टूटा फूटा पुरान बाजिया और जैसा पढ़ा, नहीं पढ़ने से बेहतर है पढ़ा देने, चल जा रहा सब, तजवीज़ से पढ़ना नहीं, कहाँ है, कोई भी नहीं है वो। अब क्या है वो, किसको पढ़ना आता, हर वो निकलता नहीं नमाज। अब गुस्ल सही नहीं हो रहा तो, अब लिसन पाक नहीं हो रहा तो, मालूम नहीं है तो क्या होगा, नमाज खाते हो, ईमान की बातों में नहीं मालूम हो तो कहाँ से होता सब। मैं लॉकडाउन में मेरे दिल में आया तो मैं पूरे फातिहा का तर्जुमा मैं कब करा, लॉकडाउन में उसका तर्जुमा मैं अपने आपसे उस रोमन इंग्लिश में कुरान लाया, रोमन इंग्लिश में कुरान ला के उसको जब पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ सारी तारीफ़ अल्लाह की सदाबार है, जो सातों जहाँ का मालिक है, सारे जहाँ का जो सारे जहाँ का मालिक है। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद करते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पे तूने इनाम किया है, आगे उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ। तो ये सूरह फातिहा का तर्जुमा में खास जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हो गए, हाँ, तो आमीन। तो ये जो है एक दिल से मग़ज़ूबी गजब हुआ, हाँ, तो ये दिल से जो तो मैं इसको तलब करा, यहूदियों पे गजब हुआ और ईसाई गुमराह हो गए जब ये नाज़िल हुआ। तो ये जो है ना सूरह फातिहा का जो तर्जुमा है, मुकम्मल एक दुआ है भाई, मुकम्मल दुआ है। तो इसको खारिज करके हम बस एक ही बस सूरह फातिहा का तो वो सीखिए, लेकिन असल बुनियादी नहीं सीखे रहे तो अब उसूल के बारे में, वज़ू के बारे में, इंशाअल्लाह ये सब ईमान में कितनी बातें, ईमान किससे कैसा हासिल होता होने वालों, ईमान कैसा हासिल होता, अब दूसरे से पूछते रहे तो हासिल होता। अरे नहीं कहता नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाई फिर अलग चीज़ है, खाली पढ़े का तरीका अलग है, ये बात तो है। ईमान की बातें सीखना पड़ता है, ईमान की बातें क्या है, ईमान किन बातों से ख़त्म हो जाता है, ईमान कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, सब मसाइल सीखना पड़ता, बुनियादी बातें पहले, ईमानियत की बातें सीखना पहले, उसके बाद में तर्जुमा वगैरह सीखते रहो साथ में। अलग पहले ईमान क्या है, जो बुनियाद जैसा उसूल फ़र्ज़ है, मसाइल, पानी कौन सा पाक है ना पाक है, वो सीखते हुए तर्जुमा वगैरह हदीस का। पानी पाक और नापाक कैसा मालूम करना आपने, तो नला रहा अपने घर में। अरे यार क्या, अब ये पानी है बकेट में, खून का खतरा मेरे रिसों से कट के खून का खतरा गिर गया तो पानी नापाक हो जाता। अच्छा, ये पानी साफ पानी है, अगर इसके अंदर खून का खतरा भी अगर शराब का खतरा गिर गया नापाक होगा, गंदगी, ये 1 तोला गंदगी, फुजला वो गिर गया नापाक हो। पेशाब पतली चीज़, एक सिक्के बराबर, हथेली के सिक्के बराबर पतली चीज़ को आगे पेशाब गिर गया, शराब गिर गया तो खतरा गिर गया तो भी नापाक होगा। वो समंदर से आ रहा, अपन उसके बारे में बहता पानी पाक है, बहता पानी पाक, तो मसाइल है ना भाई, एक रुका हुआ पानी नापाक हो जाता, गंदगी कर दे उसमें नापाक हो जाता, बड़ा नहीं है तालाब, छोटा बॉडी है, बहता पानी पाक है। समंदर पे भी, तालाब पे भी अगर बहते पानी में भी वज़ू करो तो पानी कम खर्च करो, और वज़ू में, नहाने में पानी और नहाने में कम खर्च करो।
कौन बकेट में पानी वसूल करना है हुक्म, कौन कौन बकेट में 50 बकेट पानी नहा रहे आज के लोग वही तो हो रहा इतने है। बड़े टब के अंदर लेट के उठ जा रहे हैं। इसलिए तो बोलता हूँ शरीयत में क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, एक 10 लीटर पानी में नहा लेना है, 10 लीटर पानी के अंदर अपने को गुसल कर लेना। कर लेना है। कहाँ 10 लीटर से ज़्यादा 20 लीटर पानी खत्म हो जाता है हमारे। 10 लीटर तो खाली यूं डालने में चले आप। हाँ। चलिए बंद करिए, आपका फोन रिकॉर्ड हो गया। उसको जाने ध्यान दो। एक मेरे दिमाग में एक सवाल था। अरे बंद कर दो भाई, ख्याल ही है क्या? एक सवाल एक मेरे नहीं दिमाग में ये था। तरतीब से बयान करे तो अच्छा रहता। अभी क्या अपन एक बातचीत हो रही समझाने के अंदर में सब गुफ्तगू खिचड़ी खट्टा गुफ्तगू नहीं डालना, वो सब नहीं डालना, वो मत डालो उसमें ग्रुप में। अच्छा, रमजान के चलते मैं एक सवाल करना तरतीब चाहता से एक बयान करे तो अच्छा रहता। हूं। रमजान के चलते, रमजान की अगर अपने को बहुत सारी फजीलत अगर कम टाइम में हासिल करना है रमजान की, जैसे कि अपन तरावी भी पढ़ लिए, नमाज भी पढ़ लिया, रमजान का तरावी भी चल रही है अपनी, रोज़े भी मुकम्मल तरीके से चल रहे, और इसके बाद भी और अच्छी इबादत करना है रमजान में, तो किस तरीके से? बस आपको 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ ले रही, रिज़्क़ हलाल कमा ले रही, कुरान की तिलावत, दुरूद इस्तिग़फ़ार पढ़ ले रही, तरावी की नमाज, दुआ मुनाजात कर ले रही, घर का काम काज कर ले रही, ख़त्म। बस इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा अफजलियत कुछ भी नहीं है। अब सदका खैरात करना, जितनी अपनी सकत है उतना खैरात कर लेना, ख़त्म। जितनी अपनी सकत है उतना उतना खैरात कर लेना। 1 रुपया रोज़ दे सकते तो दे देना, खैरात रोज दे सकते तो 1 रुपया के ना दे देना। दे देना। एक खजूर की गुठली से मिसाल दी है, अगर कुछ भी नहीं है तो एक खजूर की गुठली खैरात करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ भी नहीं दे, खजूर की गुठली खराब की। अब वो दौर में खजूर की गुठली की भी अहमियत थी, पता है अहमियत। एक दिरहम 1 दिनार तो बहुत बड़ी बात है, खजूर की मिसाल देके होता है। अब मिसाल के तौर पे अपन खाना खा रहे, कोई आ गया साहिल, मैं भूखा हूँ खाना खिलाओ, तो हो सका तो अपन नहीं खा के उसको पूरा दे दिए तो कुर्बानी है बहुत बड़ी, कामिल ईमान वाला है। चलो अपना आधा खा के आधा दे दिए तो आधा ईमान वाला है। अब वो भी नहीं होता, कम से 1 निवाला तो उसको देना, साहिल को खाली नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात से मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं एक दिन बैठे हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह होटल में, सन्नान उठे थे, फजर का टाइम था, तो ख़ास तौर पे मेरा जो साथ में एक बच्चा था, उन्होंने बोला चलो अल्हम्दुलिल्लाह होटल में जाके ज़बरदस्त तारीफ होंगे वाला। तो मैं बोला चलो भाई आपके साथ ही चलिए, खाता हूँ तारीफ होती है, ये लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह होटल में हम लोग आए, फजर का टाइम था। एक बूढ़े रईस चाचा थे जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले थे, उनके चेहरे पर रौनक देखा, नमाज जो पढ़ने भी की, राम सफर में मुसलमान थे, है वो ईमान वाला ही बोलिए। सफर में थे, तो अब मैं खाना उसके खा रहा था। अमाल, उसको किताबी पढ़ने आता नहीं आता, वो कहाँ देखते भाई। मैं अपने सफ़र में था, मतलब हम लोग सफ़र में थे, मैं होटल में था। तब हम होटल में आए तो मैं खाना आधा अपनी प्लेट में डाल लिया, आधा खाना रख दिया। तो प्लेट ला के देते ना, हाँ, पूरा आधा नहीं खाना डाल अपने सकते, प्लेट में डाल लिया, आधा आधा उधर डाल साइड में रख दिया। तो चिच्चा आए मेरे आगे, बोले मेरे को भूख लग रही बेटे, एक तो फजर का टाइम है, नमाज का कोई उजाला है। चिच्चा बोले भूख लग रही बेटे, कुछ भी मेरे लिए ऑर्डर दे देना। तो मैं बोला चिच्चा ये है, आप खा लो बोला, लेकिन उतने पैसे वगैरह नहीं थे। तो मैं क्या बोला चिच्चा ये है, आप बिस्मिल्लाह। तो चिच्चा क्या बोले, नहीं बेटे मैं ये देखा तो मेरे को अलग मंगा के दी, मैं आपकी इससे का नहीं लेता हूँ। तो मैं बोला चिच्चा ऐसा ये बोल रहे हैं आप, अच्छा इंशाल्लाह ये थोड़ा एक 2-4 वाले आप ये एडजस्ट करो, इंशाल्लाह जो भी हुआ फिर नेक्स्ट ट्रिप में मैं आपको एक सेपरेट लेके देता हूँ। तो चिच्चा बोले नहीं बेटे वैसा नहीं, मैं आपका नहीं, आपकी नीयत है खाने की, आप ये खाओ, मेरे को रखो बोले। तो मैं क्या करा, जब भूखे रहते तो वो खा लेते थे। तो मैं क्या करा, जब घर वालों को फ़ोन मार के, जब पैसे ऑनलाइन मंगा के, जब मेरे पैसे आ गए तो चिच्चा को बोला चिच्चा बैठो आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर दे दो, खा लो बोला। वो भी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर घर में फ़ोन मारा, पैसे आए आते के साथ ही, मेरी बिल और उनकी बिल पे कर देगा चलेगा। तो एक चिच्चा जब वो मेरे को ऐसा बोले तो मेरे को अलग ही फील हुआ। तो मैं मेरे सामने से ये दिया, मैं पढ़े लिखे लिए भाई ना सोबत में है, उनको मालूम नहीं। ये नहीं होना मेरे लिए, आप सिंगल क्यों ना हो, मेरे लिए अलग मंगा दो बोले। अब वही पढ़े लिखे नहीं है, सोबत में नहीं है, नहीं मालूम में गलत बोले। अब जो भी नहीं था तो आप दीजिए, आधा डाल लेते, आधा खा लेना था, ठीक है बिस्मिल्लाह बोले खाना था सब, वो तुम्हारी नीयत का है, तुम खाओ, वैसा गलत बात। तो चिच्चा ऐसा एक जिंदगी में ऐसा भी वाकया हुआ। अब होता क्या बोले तो अपन कमा रहे, अपने पेट को अपन बहुत खाते भाई। साहिल हंसी सी
मुस्तहिक आ जाता भूखा। जो भूखा रहता हकीकी उन्हें मांगता भी नहीं, उसको चेहरे को देख के खुद खिला देना, उसके चाल ढाल को, उसकी आवाज़ को उन्हें मांगता भी नहीं। भाई है मुस्तहिक कहाँ मांगता जी। ऐसे कई लोग अपने गली में होंगे जो एक दूनी वाले खा के सो जा रहे होंगे, पहचान नहीं है अपने को, जो मांगता भी नहीं, ना कर्ज मांगता, ना खिलाओ बोलता, नहीं कुछ भी नहीं, चाय नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे लोगों को ढूंढना भी था। अपन सोबत में रहे, अपन पढ़े लिखे रहे तो अल्लाह ताला अपने कुछ पहचान डालेंगे, नज़र पैदा होंगी तो जब पहचान नहीं तो अपन कुछ भी उसको फूल की पत्ती के हिसाब से मदद कर सकते हो। अभी मैं क्या बोला आपको, मैं देखते पहचान लेता हूँ, तब ऐसा पहचानता हूँ। नूरानी ताकत है। अल्लाह ताला इल्म दिया, जो भी है दुनियावी इल्म, सोबत ढंग का तरीका जो मिला कर उस हिसाब से मालूम जाता है। क्योंकि अच्छी बुरी सोबत में हम भी रहे भैया, कुछ गुनाह हुए, कुछ बड़े गुनाह भी हुए, छोटे गुनाह हुए, थोड़ा भूल लेना नहीं है वो गुनाह का। अल्लाह माफ करे, हाँ, अपने गुनाह को छुपाना है। हाँ छुपाना है, जाहिर नहीं करना है। इसलिए छुपाना है। अब गुनाह से तो नहीं बच सकते, सोबत के असर से होता है। कितनी भी पाक सोच हो, कुछ ना कुछ एक तो गुनाह होता ही। मेरा एक सवाल है अल्लाह से, मेरा एक मेरे दिल में आया, अल्लाह ताला दुनिया में अब जन्नत कहीं को बनाया समझ में नहीं आया। अल्लाह ताला जन्नत कहीं को बनाया समझ में नहीं आया। देखो तो जितने दुनिया में आए हर कोई गुनाहगार है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना गुनाह, हर कोई गुनाहगार है, तो जन्नत में कौन जाएंगे? मेरा ये सोच है। कहीं को बोल दो इंसान जब दुनिया में आया, ये जिंदगी जी रहा, तो हर किसी के साथ ऐसा वैसा ये वो धोखाधड़ी कुछ ना कुछ, हर कोई कुछ ना कुछ गुनाह कर लेते हैं। इंसान बनकर दो गुनाह करते चलता, इंसान गुनाह करते चलता, तो जन्नत किस लिए बनाए? दुनिया में तो पूरे गुनाहगार हैं, जन्नत में कौन जाते समझ में नहीं आया। सुनो नहीं समझ में आया, दुनिया में पूरे गुनाहगार हैं चाहिए। आज एक बात ले लो, ये लेके जाओ। अगर पूरी दुनिया के लोग बगैर गुनाह के नेक काम करने वाले हैं तो अल्लाह ताला बोला मैं एक ऐसी कौम को लाऊंगा जो गुनाह भी करेगी फिर मुझसे तौबा करेगी। एक ऐसी कौम को लाऊंगा वो गुनाह भी करेगी और तौबा भी करेगी। ऐसे कौम को पैदा करूंगा जो जिससे खुद ब खुद गुनाह हो जाएगा, किसी को इरादे से होता, बगैर इरादे के भी जान के बुझते भी होता, बगैर अनजाने में भी हो जाता। तो ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो गुनाह करके मुझसे तौबा करेगी। तो तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता, साहिब हबीबुल्लाह फरमाया। अब अक्सर सच्ची तौबा कहाँ है भाई? सच्ची तौबा किसी जो गुनाह कर चुके फिर उसका ख्याल भी नहीं लाना दिल में, उसको गुनाह कर दिया उसका ख्याल आते रहता नहीं आना, वही तो है कमाल। वो अल्लाह का वली होता वो भाई। सच्ची तौबा बदनिगाही से, फिल्में, ड्रामे, गाने, हर चीज़ से बचना, आइंदा नहीं करूँगा मौला। और बचाने वाला अपना काम है, इरादा करना, और बचाने वाला अल्लाह के हाथ में। ना नेक काम करने की ताकत है हमें, ना बुराई से बचने की क़ुव्वत है, मगर अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद से ही बच सकता आदमी, नेक काम भी कर सकता, उन्हें करा ले रहा, मगर अपना काम है तो शरीयत के रूह से इल्म बताया, सही सोबत में रहना करना, तो बचने का इरादा भी होता है। सब ऐसा होगा कभी गुनाह तो फौरी तौबा कर लेना। फिर पक्की तौबा के बगैर कोई कुछ नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 साल होगा सच्ची पक्की तौबा कर ले, 1.5-2 साल से पक्की तौबा। बदनिगाही से बच रहा हूँ, सब चीज़ से बच रहा हूँ, नजरें नीचे रखे चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसी आगे रखे। बस अब अल्लाह ताला कबूल कर लेना। ये जो दुनिया में अब वो बात सोचते हैं तो वैसा बोले तो फिर मुसलमान है नहीं बल्कि बात आ जाती भाई लगता कहीं कुछ बात है। किसको मुसलमान बोलेंगे? क्या पेशानी पे लिखे हुआ है इन्हें कामिल है, और पहचान है, पेशानी पे लिखे हुआ नहीं होता, अमल से पहचान नहीं आता उसकी, इल्म से अमल से, वादे खिलाफी से। अमल की ज़िंदगी होना, अमल वाली ज़िंदगी होना, और जो बोल रहा है उस पर कायम रहना, वादे खिलाफी नहीं होना, अमानतदार, सादिक और अमीन। मक्के के कुफार मानते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और अमीन अमानतदार, जो चीज़ रखा है वही लौटाते थे, उसके जैसी बदल के रहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी काफिर कौम मानी आपको, तो ऐसे बनना तो क्या कर सकते हैं? अमल से है भाई,
ज़बानी लफाजी से इल्म से नहीं आए, इल्म तकरीरें करने वाले बहुत है। अपना अगर किसी को देखिए कोई परेशानी में है, अपन किसी को अब देखिए, देखो नेक काम जो भी है अपने को दिख रहा हो, काम समझ में आया कर लेना भाई। अब हाँ नेक काम अपने को समझना कर लेना कर लेना वो, मगर अपन नमाज नहीं छोड़ना सर। इंशाल्लाह। अब तुम नमाज छोड़ दे के मैं नेक काम कर ले रहा हूँ बोले तो फायदा नहीं। फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। रिश्ते हलाल कमाना है, नमाज कायम करना, हराम चीज़ों से बचना। बचते हो आप नेक काम जो भी आपको समझ में आ रहा है कर लेना, बुराई से बचना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ताकत दिया, अल्लाह ताकत हाथ में ताकत दिया तो हाथ से रोको, ज़बान से दे दो ज़बान से। तो आखिरी कमज़ोर ईमान दिल में बुरा जानो, आपके सामने बुरा काम हो रहा तो दिल में अल्लाह ने बुरा काम करा उसको बचा दो। तो अब ये भी नहीं सोच रहे हैं हंस ले रहा उन्हें खूब बुरा काम हो रहा, तो कहाँ का ईमान रहा। चलिए 2 बज रहे, इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होता। इल्म एक अलग चीज़ है।